साथियों सभी को नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। समय हो रहा है रात के 8:29 और संभोग से समाधि की ओर, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 16। आज ही मुझे पता चला, मैं आज ओशो का कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था तो पता चला कि 80 के दशक में लगभग 21 कंट्रियां, पूरे वर्ल्ड की 21 कंट्रियों ने ओशो की एंट्री बंद कर दी थी। ओशो की एंट्री बंद कर दी थी, देश में आने की अनुमति नहीं है। आप आइडिया लगाइए कि एक व्यक्ति से लोग इतना डर सकते हैं, राष्ट्र इतना डर सकते हैं कि उसकी एंट्री बंद कर दी जाए। 21 देश पूरे वर्ल्ड के, जो बहुत बड़ी पावर अपने आप माना जाता है, इसमें यूएसए भी एक था। 21 देशों ने एंट्री बंद कर दी। तो आप सोच के देखिए कि उनके विचारों से कितना डर गए थे। वो ये समझने लग गए थे कि अगर ये व्यक्ति इस देश में आ गया तो एक कितने बड़े लेवल पे पर लोगों में परिवर्तन कर सकता है। इसके विचारों में इतनी शक्ति है और इतनी तार्किक बात बोलते थे कि उसके बाद सुनने के बाद कुछ सुनने के लिए बच नहीं जाता था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ मन के बारे में बताया गया है और जो मैं लास्ट में बताया था आपको कि सारी जो चीजें हैं वो व्यर्थ हैं। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो, तो ऊपर से कहा जाता है कि दमन छोड़ो। बड़ी अजीब बात है। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य दमन से भर रहा है, वे ही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही है कि दमन को छोड़ो। एक तरफ तो हम लोग गुटखे की ऐड करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं। ये बिल्कुल सेम वही बात है। एक आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो, क्या ये उनका इलाज है? एक तरफ कीटाणु फैलाओ और बीमारियों के, और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाता है। पहले आप वायरस बनाओ, इंटरनेट से उनको मोबाइल्स के अंदर भेजो और फिर वही कंपनियां, वही इंजीनियर एंटीवायरस बनाते हैं और कहते हैं जी आपके मोबाइल को क्लीन करने के लिए ये लीजिए। एक बात समझ लेनी जरूरी है इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाएगा। काम उसके जीवन की प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने ही काम की शक्ति को, सेक्स को इस सृष्टि की मूल बिंदु स्वीकार किया है और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई हो नहीं सकता था। याद रखिएगा। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ता है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में क्या है, उसके खिल जाने में क्या है? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं, पराग के, वीर्य के कण है, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरों पर ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। ये प्रकृति है, समझिए इसको। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और संत भी देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं है कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को, अपने प्रेमी को, वह नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गया, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई। ये सब उस सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं। वह सब काम का ही रूपांतरण है। यह सब का सब की अभिव्यक्ति काम की ही अभिव्यंजना है। यही जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए। इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त होता से ज्यादा और आज के कुछ नहीं बन पाया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। किसी ऋषि ने, किसी वधु ने, नर वधु और वधु को आशीर्वाद देते कहा है कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो और अंत तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी मां बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है, लेकिन सब ने मनुष्य में भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रेम तो पैदा हो नहीं सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित हुआ ही नहीं। काम के विरोध में खड़े हो जाने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा से ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम घूम कर सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया, उठते बैठते सोते जागते सेक्स की सब कुछ हो गया। क्या ये बात आपने कभी सोची है?
क्या ये बात अभी सोची है जो अभी रिपीट हुई है कि मनुष्य के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता हो। इस धरती पर कितने लाख प्रकार के जीव रहते हैं। ये लोग सीजन के हिसाब से सेक्सुअल होते हैं, सीजन के हिसाब से उनमें सेक्स की भावना जगती है। इंसान ही एक ऐसा ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि सेक्स को दबाया गया है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया है, उठते बैठते सोते जागते सेक्स में सब कुछ हो गया है। उसके प्राण में एक घाव हो गया है। विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उसे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन उसका रुग्ण होकर रह गया है और वो खुद भी एक रुग्ण हो गया है। और यह जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ती है, उसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृतियों का सबसे बड़ा हाथ है। इतने इसके पीछे बुरे का ही नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि न्यूटन थर्ड लॉ एक बात कहते हैं कि जब आप किसी चीज को फोर्सफुली दबाते हो वो उतनी वेग के साथ वापस आती है। ये चीज आप पढ़े लिखे लोगों ने बहुत इस चीज को समझते होंगे। जिस चीज को आप ज्यादा दबाओगे उसके बारे में बार बार जाता है। एक हवेली है, उस हवेली के अंदर 100 कमरे हैं और 100 के 100 कमरे, 100 कमरों में से लगभग ये मान लीजिए 50 कमरों के अंदर खजाना रखा हुआ है, ताला नहीं है, खुले हैं। और एक कमरा ऐसा है जिस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर ताला मार रखा है 100 कमरों में से, और बाहर पे लिखा हुआ है कि इस कमरे को खोलना मना है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि आपका ध्यान इस कमरे पे जाएगा। इस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, एक लंबा सा मोटा तगड़ा ताला लगा है और ये भी लिखा हुआ है नोटिस पे ये कमरे खोला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग 99 कमरों को छोड़ के उस एक कमरे पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको दबाया जा रहा है, उसको फोकस कराया जा रहा है, और जिस चीज को आपको मना करने के लिए कहा जाएगा उस पर इंसान का दिमाग जाता है। और यही बात पिछले 5000 सालों से इंसानों को बताई जा रही है सेक्स के खिलाफ। एक बात कितनी अच्छी यहाँ पे बताई थी, आपने ध्यान दिया इस पर? मैं फिर से देखता हूँ, फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। क्या कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी एक सेक्सुअल आर्ट है? हम गुलाब के फूल को छूते हैं, सूंघते हैं, कमल का फूल है, गेंदे का फूल है। सबको पता है कि उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं, वे बिंदु हैं पराग के, वीर्य के कण हैं जिन्हें तितलियां एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। स्कूल में आपने ना पढ़ा होगा इस तरीके से लिंग के सभी सबके बारे में। क्या फूल के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं कि ये तो गलत है? क्या फूल को खिलने से रोक सकते हैं? और नाच रहा है, वो नाचना उसका एक्ट है, उसका सेक्सुअल आर्ट है। उसका हम जवान हो गए, लड़कियां जवान हो गई, क्या इस चीज को रोक सकते हैं? ये नेचर है और इसको दबाया गया है पिछले कई हजार साल से। इस वजह से सिर्फ इंसान के अंदर सेक्स 24 घंटे दिमाग में, 24 घंटे, बाकी कोई जीव ऐसा नहीं। बड़ी सोचने और समझने की बात है। इन सब चीजों से आपको अवगत कराएंगे। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।